बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फ़ेसबुक साथियों, आपके लिए मैंने आज एक नया मुस्तहसला तरतीब दिया है। आज हम इस पर ट्राई करते हैं। ये पहले जो मुस्तहसले हमने सीखे हैं ये उनसे थोड़ा मुश्किल भी है, मुख्तलिफ भी है। तो आइए आज इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस मुस्तहसले से अपने सवाल का जवाब कैसे लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सवाल लिखा है, या अलीम, इल्म जफ़र का हकीकी मुअल्लिम कौन है। ये सवाल लिखा है, इसको हमने हल करना है। इल्म जफ़र का हकीकी मुअल्लिम कौन है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम जितने भी सवाल के अंदर अल्फाज आएंगे उनके अदद निकालेंगे। तो अदद निकाल कर हम इससे जवाब लेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ देखें, इल्म है। इल्म के अदद 140 हैं। इसमें ऐन के 70 होते हैं, लाम के 30 होते हैं, मीम के 40 होते हैं। जमा करेंगे तो 140 बन जाएंगे। जफ़र है, जीम के अदद 3 होते हैं, फ़े के अदद 80 होते हैं, रे के अदद 200 होते हैं। जमा करेंगे 283 बन जाएंगे। लफ्ज़ का है, काफ के अदद 20 होते हैं, अलिफ का 1 होता है, टोटल बन जाएंगे 21। इसी तरह हकीकी के अदद 228, मुअल्लम के अदद 180, कौन के अदद 76, है के अदद 15। तो हम इन सब को जब जमा करेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा 943, 943। ये हमारे सवाल के अदाद का मजबूआ बन गया। अब हमने देखना है कि सवाल के अंदर नुक्ते कितने आए हैं। नुक्ते भी गिन लेने हैं। जैसे आप देखें, जफ़र है 2 नुक्ते इसमें हैं, हकीकी है 2, 2 4, 2 6 और 2 ये के भी नुक्ते गिनते हैं। ये बन गया 8। जफ़र के 2 हो गया 10 और कौन का 1 नुक्ता है 11 और ये है कि ये के नीचे 2 है 13 नुक्ते हैं। तो हमने लिख लेना है कि नुक्ते 13 हैं। अब इसमें हर्फ कितने हैं ये भी गिनना है। इल्म में 3 हर्फ हैं, जफ़र में 3 हर्फ हैं, काफ में 2 हर्फ हैं, हकीकी में 1 2 3 4 5 हर्फ हैं, मुअल्लम में 1 2 3 4 5 हर्फ हैं, 4 हर्फ हैं, कौन में 1 2 3 हर्फ हैं और है में 2 हर्फ हैं। तो ये सारे हमने हरूफ गिन लेने हैं। हमारे सवाल में कुल हरूफ जो हैं 22 हैं। आदाद 943, नुक्ते 13 और कुल हरूफ 22। इन सब को जमा करेंगे तो 978 का अदद बन जाएगा। हमारे सवाल का जो मजमूआ है वो बन जाएगा 978। अब हमने ये करना है कि 978 जो है इसके हमने हरूफ बना देने हैं। ये जो 8 है, 8 का हरफ हे बनता है, मैंने हे लिख दिया। और उसके बाद ये है 7 और फिर 0 70 होगा। 70 जमा 8 78 होता है ना। तो 70 का अदद बनेगा ऐन और फिर ये है 900 का अदद बन जाएगा ज़ोए। तो ये हमारे 3 अदद बन जाएंगे 978 से, ज़ोए, ऐन और हे। इनको हम मकतूबी कहते हैं। अब हम इनको मलफूजी लिखेंगे। हे को हम कहते हैं हा, हे अलिफ हा अलग-अलग लिख दिया। ऐन को हम पढ़ते हैं ऐन, ये, नून, इनको भी अलग अलग लिख दिया। और ये ज़ोए था, इसको ज़ा पढ़ते हैं, ज़ोए अलिफ ज़ा। तो ये हमारी लाइन बन गई, हा, आइन, ज़ा। इसको अब हमने ये करना है कि नज़ीरा दे देना है। नज़ीरा आपको पढ़ ही चुके हैं कि हर जो हर्फ होता है उससे गिनती करके जो 15वां हर्फ होता है उसको नज़ीरा कहते हैं। अलिफ बे आप समझ चुके हैं। जैसे अलिफ है, अलिफ से गिनती शुरू कर दीजिए तो जो 15वां हर्फ है वो सीन बनता है। तो ये अलिफ का नज़ीरा जो है सीन होगा, हे का नज़ीरा ते होगा, ऐन का नज़ीरा बे होगा, ये का नज़ीरा खे होगा, नून का नज़ीरा गैन होगा, ज़ोए का नज़ीरा मीम होगा और फिर ये अलिफ आ गया, अलिफ का नज़ीरा सीन। यानी अलिफ से लेकर 15 हर्फ जो है, ये ऊपर वाली जो लाइन हमने पढ़ी है इस सारी की सारी लाइन को हमने तब्दील कर दिया दूसरी लाइन में, यानी तमाम हरफों का नज़ीरा ले लिया। जब नज़ीरा ले लिया तो फिर इसके बाद तीसरी लाइन कैसे तैयार होगी।
तीसरी लाइन को हमने मुअख्खर सदर करना है। मुअख्खर सदर कैसे करते हैं? एक हरफ शुरू से ले लेना है, एक हरफ आखिर से ले लेना है। इधर से था सीन ते, नई लाइन में लिख दिया सीन ते। फिर एक हरफ इधर से लिया मीम, इधर से लिया सीन तो लिख दिया मीम सीन। फिर एक हरफ इधर से लिया गैन, इधर से लिया बे, लिख दिया गैन बे। और ये जो बच गया खे, इसको आखिर में लिख दिया। यानी हमने पहले हरूफ को मलफूजी लिखा, फिर उनका नज़ीरा लिया, नज़ीरा लेने के बाद उनको मुअख्खर सदर कर दिया। मुअख्खर सदर करने के बाद अब ये जो तीसरी लाइन है, अब हमने इससे काम लेना है। तीसरी लाइन के नीचे हमने हरूफ लिखने हैं। सीन के नीचे मैंने 3 लिखा है। क्यों लिखा है आइए सीखते हैं। इस मुस्तसले को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक जदोल होती है, इंडेक्स होता है, एक जदोल बनाई गई है। ये मैंने आपके सामने रखी है। इसमें हरूफ तहज्जी जो है 28 हरूफ तहज्जी को 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। तो इसमें वही देखें आप, अलिफ बे जीम दाल, ये अबजद के 4 हर्फ हो गए। उसके बाद हे वाओ जे हे तोए ये काफ लाम मीम और नून, वही जैसे हमने पढ़ा हुआ है उसी को लिखना है। उसके बाद सीन आइन फे स्वाद काफ रे शीन ते और उसके बाद से खे, उसके बाद जाल जुआद और जोए गैन। ये 28 हरफ पूरे हो गए। हर हरफ के नीचे आप देखें उसकी कीमत लिखी हुई है। तो ऊपर हमने लफ्ज़ पढ़ा था सीन, उसके नीचे 3 लिखा था और ते के नीचे 8 लिखा था। अब हमने देखना है, ये देखें ये सीन है, इसके नीचे 3 लिखा हुआ है। ये ते है, इसके नीचे 8 लिखा हुआ है। हमने ये जो हर्फ ऊपर हैं इनके नीचे उनकी कीमतें इंडेक्स से देकर लिख देनी है। जैसे सीन के नीचे 3 है, ते के नीचे 8 है, इधर फिर सीन है, इसके नीचे भी 3 है, मीम के नीचे 4 है, गैन के नीचे 2 है और बे के नीचे 4 है, खे के नीचे 2 है। ये उस इंडेक्स से देखकर मैंने कीमतें लिखी हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, उसी से देखकर लिख देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप देखते जा रहे हैं हर सतर नई सतर में कन्वर्ट होती जा रही है, तब्दील होती जा रही है। इसके बाद जो नई सतर है इसको कानून के अदद कहते हैं। हर अदद के नीचे आपने 3 3 3 3 3 लिखते जाना है, कुछ नहीं करना, हर लाइन के अंदर 3 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसकी अगली सतर क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। अगर और भी होंगे तो 8 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे। जितने हिस्से होंगे उतने उनके नीचे नंबरिंग कर देंगे। इधर से लिखना शुरू करना है, इधर को लिखते जाना है। 1 2 3 से लेकर जितने होंगे सब गिनती लिख देंगे। जब ये 3 लाइनें तैयार हो जाएंगी, 1 2 और 3, चौथी लाइन क्या करना है, इनके हमने 4 4 के ग्रुप बना देने हैं। मसलन ये पहले 4 हैं तो इनके नीचे देखना 1 1 1 1, यानी ये 4 जो हैं ये 1 का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद 2 का ग्रुप बन जाएगा। इसमें भी अगर 4 होते तो फिर हम यहाँ भी 2 लिख देते, लेकिन यहाँ इनसे ही 3 है तो इसलिए 3 के नीचे हमने 2 2 2 लिख दिया। अब 4 लाइनें बन गई हैं। 5वीं लाइन कैसे बनानी है? 5वीं लाइन में हमने यही देखना है, ये पहला हरफ सीन था, ये उस इंडेक्स में जब पहली दफ़ा आया कहाँ आया। सीन जो है ये देखें आप, तनज़्ज़ल का हरफ है, पहली दफ़ा आया है। हमने जब पहली दफ़ा कोई हरफ आए तो उसके नीचे डैश लगा देते हैं। इसके बाद ते हरफ है, ते कहाँ पर है, ते यहाँ पर देखें, ये तरक्की का हरफ है, ते लिखा है, पहली दफ़ा आया है इसलिए डैश लगा दिया। उसके बाद मीम है, मीम को देखें, ये मीम जो है ये मसावात वाले ग्रुप का आखिरी हरफ है, ये भी पहली दफ़ा आया इसलिए डैश लगा दिया। अब ये देखें सीन फिर दोबारा आ गया, पहले भी सीन आया था फिर सीन आ गया। जब ये दोबारा आएगा तो फिर हम 1 लिख देंगे। पहली दफ़ा आएगा डैश लगाएंगे, दोबारा आएगा 1 लिख देंगे। अब ये हरफ देखें गैन है, इसके आगे गैन जो है ये भी तरक्की वाला हरफ दूसरी दफ़ा आ गया है।
पहले ते आया था, अब गैन आ गया। जब दूसरी दफ़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। अब इसके बाद बे है, ये तरफा का हरफ है, पहली दफ़ा आया है, कुछ नहीं लिखेंगे, डैश लगाएंगे। और खे देखें, खे जो है ये भी तरक्की का आखिरी हरफ खे है। ये देखें खे है, इससे पहले ते आया था। अब हम इसके नीचे दो लिख देंगे। पहली दफ़ा आएगा डैश लगाएंगे, दूसरी दफ़ा आएगा एक लिखेंगे, तीसरी दफ़ा आएगा तो दो लिख देंगे। तो ये हमारी अब 5 लाइनें इकट्ठी हो गई हैं। अब हमने 5 लाइनों का ऊपर से नीचे को जमा कर देना है। जैसे ये देखें 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, नीचे हमने 14 लिख दिया। फिर देखें 8 3 11, 6 17 और 1 18, 18 बन गया, हमने 18 लिख दिया। फिर देखें 4 और 3 7, 5 12 और 1 13, 13 बना, 13 लिख दिया। तो ये तो बहुत आसान है, आपने 5 लाइनों का टोटल कर देना है। जैसे ये देखें 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 और ये 2 10, 10 लिख दिया। 4 3 7 2 9 2 11, 11 लिख दिया। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 लिख दिया। तो मेरे साथियों, माय फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। 5 लाइनों को आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद आपने टोटल कर दिया, मजमुआ लिख दिया। मजमुआ लिखने के बाद अब जो नेक्स्ट लाइन बनानी है, इसमें ये करते हैं कि जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसको ले लेना है, इसको काई कहते हैं। इसमें देखो 14 में 4 है, हमने 4 लिख दिया। 18 में 8 है, हमने 8 लिख दिया। 13 में 3 है, हमने 3 लिख दिया। 12 में इधर 2 है, हमने 2 लिख दिया। 11 में 1 है, 1 लिख दिया। फिर 11 में 1 है, 1 लिख दिया। और 10 में अगर 0 हो तो फिर 1 लिख देना है। तो ये नई लाइन तैयार हो गई है। अब नई लाइन तैयार करने के बाद हमने मुस्तहसला लेना है, यानी ये जो हिंसे बन गए हैं इनके हमने हर्फ बना देने हैं। सीधा सा तरीका है, एक है, एक के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा हर्फ बनाएंगे। आप देखें, एक का लिए एक होता है मुफरद अदद, ये होता है, काफ होता है, गैन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये इनमें से हमने एक हर्फ लेना होता है। यहाँ पर आपका सोचने का वक्त है कि यहाँ आप सोचेंगे, आप फैसला करेंगे कि आपने इन चारों में से कौन सा लेना है। तो बहरहाल देखें, मैंने मिसाल में यहाँ पर ये लिया है, ये भी एक की जगह ये लिया है, ये भी एक की जगह ये लिया है। इसी तरह बाकी हरूफ आपने लेने हैं। 2 की जगह ये देखें काफ ले लिया, 3 की जगह ये ले लिया, 8 की जगह ऐन ले लिया, 4 की जगह लाम ले लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जवाब का मरहला है, हमने जवाब बना देना है इन हरूफ से। आप देखें ऐन से ये बन गया ऐन, लाम से लाम बन गया, और ये बन गया, ये लफ्ज़ बन गया अली, अली अलैहिस्सलाम। और ये जो 2 लफ्ज़ हैं ये है बन गया अली है। हमारा सवाल था इल्म जफ़र का हकीकी मुअल्लम कौन है, तो इसका जवाब ये निकलता है अली है। मौला अली शेर खुदा जो है वो इल्म जफ़र के हकीकी मुअल्लम हैं। ये आज के मुख्तसला से हमें जवाब मिला। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। किसी जगह कोई प्रॉब्लम बने याद कीजिएगा कमेंट्स में, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।